Hello everyone, how are you? I hope everyone is very fine. आज हम पढ़ेंगे, हमने जो स्टोरी पढ़ी थी ना अभी, माय एल्डर ब्रदर, उसी की बैक एक्सरसाइजेस को हम यहाँ पर रीड करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से बनाने, लिखने, किस तरह से हमें उनको फॉर्म करना है वो हम सीख लेंगे। साथ ही साथ और एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इंग्लिश को हम जितना पढ़ते जाते हैं, जितना प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, वो और आपको अच्छे से आती चली जाएगी। वैसे तो ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए ही होता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए और इंटेलिजेंट और होशियार बनने के लिए। माय एल्डर ब्रदर, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक्ड टू डू? मुन्ना को क्या करना पसंद था? तो बताओ, मुन्ना को तो खेलना पसंद था ना। तो आंसर है, मुन्ना लाइक्ड टू वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स। He also liked to play marbles and fly paper kites. मुन्ना को जो हरे मैदान थे, हरे हरे खेल के मैदान में दौड़ना जाना पसंद था, उसे कंचे खेलना पसंद था, उसे पतंग उड़ाना पसंद था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? भैया क्या करते थे? भैया रीड बुक्स ऑल डे। भैया पूरे दिन बुक्स पढ़ते थे। Why was मुन्ना not happy with this timetable that भैया made for him? जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था भैया ने, मुन्ना उससे खुश क्यों नहीं था? याद है ना, उन्होंने टाइम टेबल बनाया था, इतने बजे उठोगे, इतने बजे हाथ धोगे, मतलब उसमें पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई थी, तो मुन्ना इसीलिए खुश नहीं था। मुन्ना was not happy with the timetable that भैया made for him because, अब ध्यान दो, जहां पे क्वेश्चन में why होता है वहां पर because हमेशा ही आप आराम से पेपर में लिख सकते हो, टेस्ट में, या आपको मैं साथ साथ ये बता रही हूँ कि आप किस तरह से आंसर बना सकते हो। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल, टाइम टेबल में खेलने के लिए टाइम ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम? व्हाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? अब ये सोचो कि मुन्ना को कैसा लगता था जब उसका भाई उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट था। अच्छा ये बताओ कि भैया उसके साथ स्ट्रिक्ट थे क्यों? तो मुन्ना को अच्छा तो नहीं लगता था। कैसा लगता था मुन्ना को? पढ़ते हैं। मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। भैया वाज स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी मच एंड इंस्टेड वेंट आउटसाइड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। तो मुन्ना को अच्छा नहीं लगता था, उसका मन करता था कि वो भाग जाए और घर चला जाए, क्योंकि वो हॉस्टल में रहते थे और उनके भैया बहुत स्ट्रिक्ट थे। भैया स्ट्रिक्ट क्यों थे? बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी मच, वो बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं था और उसके बजाय वो बाहर जाके खेलता रहता था, यानी इंस्टेड वेंट आउटसाइड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज? व्हाई? अब ये तो बहुत ही बढ़िया आंसर है इसका होने वाला कि आपको मुन्ना पसंद या भैया, कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है। तो देखो, दिस इज अ सैंपल आंसर, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू राइट द आंसर बेस्ड ऑन योर ओन प्रेफरेंसेस। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस पर है ना कि किसी को मुन्ना अच्छा लगेगा और किसी को भैया अच्छा लगेगा, तो अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं उसको रीड करते हैं। यहाँ आंसर है, I liked Munna's character the most because he likes to play and enjoy his life with complete fun. He is not boring like his भैया who always likes to study the whole day. तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि हमें मुन्ना का कैरेक्टर अच्छा लगता है क्योंकि वो खेलना पसंद करता है, एंजॉय करता है अपनी लाइफ को, पूरा फन के साथ जीता है। वो बोरिंग नहीं है भैया की तरह जो हमेशा ही पढ़ते रहे। तो ज्यादातर को ऐसा ही फील होगा कि मुन्ना की लाइफ ज्यादा अच्छी है, उसका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो एंजॉय करता है। और होना भी ऐसे चाहिए, पढ़ाई और खेल के बीच में बैलेंस तो बनाना ही चाहिए। ये भी नहीं कि मुन्ना जैसे खेलता ही रहता था, वो पढ़ता नहीं था, हालांकि वो पास हो जाता था, और भैया जो कि पढ़ते ही रहते थे, खेलते नहीं थे, जबकि वो फेल हो जाते थे। नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। अब जैसे भैया ने किया था ना कि टाइम टेबल बनाया था पर केवल पढ़ाई पढ़ाई थी, तो अब आपको अपने लिए टाइम टेबल बनाना है जिसमें पढ़ाई भी होगी और खेल भी होगा। तो ये भी अपने तरीके से आप बना सकते हो। चलो यहाँ पर हम देखते हैं क्या बनाया है हमने। ये है टाइम टेबल जिसमें इधर डेज लिखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और अब यहाँ पर सामने जो लिखा है ये शेड्यूल लिखा हुआ है। क्या क्या करते हो आप?
स्कूल जाते हैं, लंच करते हैं, होमवर्क करते हैं, खेलते हैं और सोते हैं। या फिर अगर आप कोई और भी चीज ऐड करना चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो और उसको भी यहाँ पर टाइम मेंशन कर सकते हो। तो जैसे स्कूल 8 AM गए, 2 PM लंच किया, 4 PM होमवर्क किया और खेलने का टाइम रखा है 6 PM और फ्राइडे को भी 6 PM और सैटरडे और संडे को 7 PM, क्योंकि सैटरडे और संडे को स्कूल यहाँ पर नहीं है। और सोने का टाइम क्या रखा है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक 9 PM और सैटरडे को 10 PM और 10 PM रखा है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली भी मैनेज कर सकते हो। ये एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल है कि इस तरह से टाइम टेबल बन सकता है। तो चलो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज गिवन टू यू, लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। तो यहाँ पे एक लेटर दिया है कि जब आप अपने दोस्तों को लिखते हो, अपनी फैमिली में लिखते हो तो ऐसे ही लिखते हो जैसे कि बोलते हो, लेकिन जब किसी ऑफिशियल फॉर्मल लेटर जब लिखते हैं ऑफिशियल प्लेस यानी स्कूल में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, तो वो अलग तरह से लिखते हैं। तो यहाँ जो लिखा है उसको रीड करते हैं। कृष्णाज बॉयज हॉस्टल, राइटर्स एड्रेस है मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता, 10th July 2000 date, my dear Ma, greeting. This is my first letter after the summer vacations. We started our classes the day after we reached the hostel. I have settled in well. Introduction यहाँ पर. We have a new teacher for clay modeling and pottery. She tells us how to make fruits and vegetables with clay. We then paint them. They look so real. ये है इसकी बॉडी लेटर की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है ये वाला कि ये मेरा लेटर मैंने ऐसे ऐसे किया है, ये भेजा है ना, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जो भी जिस तरह से लिखते हैं हम यहाँ से लिख रहा हूँ। फिर उसने आगे बताया है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पर। उसके बाद बताया है We have an inter-house poetry recitation coming up in August. I am really excited about it. It is a long poem, but we learn it together with our teacher. It is nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather. ये है इसकी एंडिंग। तो शुरू में लिखा, इंट्रोडक्शन दिया अपना कि ऐसे हम यहाँ पहुंचे और बताया अपने बारे में, फिर जो बातें बतानी थी वो बताई और लास्ट में एंडिंग करते हुए बताया कि किसको प्यार, किसी को नमस्कार, किसी को नमस्ते, थैंक्स, वो सब लिखा। डू राइट बैक सून यानी जवाब जल्दी दे। योर लविंग सन प्रताप, ये है क्लोजिंग। यहाँ पर उसने अपने बारे में बताया कि आपका प्यारा बेटा। इसी तरह से अपने दोस्तों को भी लिख सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु हैज रिटन द लेटर? टू whom हैज द लेटर बीन रिटन? वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हॉस्टल? ऑन विच डेट वाज दिस लेटर रिटन? ठीक है, अब इनके आंसर हम लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, लेटर किसने लिखा? प्रताप ने। किसको लिखा? प्रताप की मदर को। कहाँ से लिखा? हॉस्टल से। हॉस्टल का एड्रेस ये रहा और डेट कौन सी थी? 10th जुलाई। ये रहे क्वेश्चन। लेटर किसने लिखा था? किसको लिखा था? कहाँ लिखा था? हॉस्टल का नाम क्या है और डेट क्या है? Now write a letter to your friend or relative in another city telling him her about activities, events in your school. Follow the same pattern as the above letter. तो यहाँ पर आपको अपना एक और लेटर बना करके यहाँ पर लिखना है जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। आप यहाँ पर वो लेटर लिखेंगे। एक फॉर्मेट हम उस लेटर का यहाँ पर रीड कर लेते हैं जैसा आपने वहां लिखना है। हाउस नंबर शुभम एनक्लेव लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। 10 सितंबर 2014 डेट आ गई। हाय रोमा, it has been the 3 months now since I shifted to Kerala. I am very excited to tell you about the recent events in my school. It has been a long time since I updated you about the activities going on in my school. तो यहाँ पे उसने हेलो किया है, हाय रोमा, और उसके बाद कि 3 महीने हो चुके हैं मैं केरला शिफ्ट हुई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें बताने के लिए जो भी इवेंट मेरे स्कूल में हो रहे हैं। तो इस लेटर में लिखा है हाउस नंबर शुभम एनक्लेव लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली 10 सितंबर 2014, ये डेट आ गई। हाय रोमा। तो इस लेटर में दिया हुआ है, पहले सबसे पहले हाउस नंबर आ गया, ये शुभम एनक्लेव लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, उसके बाद डेट लिख दी यहाँ पे और यहाँ पर अब शुरू हुआ है लेटर। हाय रोमा, इट्स बीन 3 months now since I shifted to Kerala.
I am very excited to tell you about the recent events in my school. It has been a long time since I updated you about the activities going on in my school. We recently celebrated Onam in our school. It was celebrated wonderfully by all the teachers and students in my class. Everyone in the class prepared 10-11 dishes. They were spicy but delicious. We then performed Kathakali डांस इन द ऑडिटोरियम। तो इस लेटर में यहाँ पर उसने अपनी बातें लिखी है कि 3 महीने हो चुके हैं, शिफ्ट हुए मुझे केरला, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें अपने जो इवेंट्स हुए उनके बारे में बताने के लिए, और एक लंबा टाइम हो गया है जब मैंने तुम्हें अपडेट किया था कि हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है। और फिर वो आगे बता रही है कि हमने ओणम मनाया है, बहुत अच्छी तरह से टीचर्स ने और हम सब ने मिलके मनाया है। क्लास में हमने 10-11 डिशेस तैयार की थी, बहुत स्पाइसी और डिलीशियस यानी मसालेदार डिशेस तैयार की थी, और हमने कथकली भी परफॉर्म किया। इन द एंड वी गॉट गिफ्ट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एज अ टोकन ऑफ लव। यू शुड डेफिनेटली विजिट केरला सून एज वी both can enjoy the new culture together. Looking forward to meet you soon. Your loving sister निधि। तो इस तरह से ये लेटर हमने लिख दिया है जो कि एक फ्रेंड को लिखा हुआ लेटर है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय। ओलिवर 9 साल का लड़का था। He lived with other homeless boys in an orphanage. वो और लड़कों के साथ, ऑर्फनेज जो होता है जिनका कोई घर नहीं होता, उनके लिए अनाथ आश्रम में वो रहता था और लड़कों के साथ। He was pale and thin as were the other boys living there. और बच्चों की तरह, लड़कों की तरह ही वो पतला और कमजोर सा था। This was because they had to work hard but were never given enough to eat. ऐसा क्यों था? क्योंकि वो बहुत काम मेहनत से करते थे लेकिन उन्हें खाने को उतना नहीं मिलता था। The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill treated the boys. तो क्यों ऐसा था? क्योंकि जो ऑनर था ऑर्फनेज का, वो मिस्टर बम्बल, वो बहुत क्रूअल यानी क्रूर था और इल ट्रीट करता था बॉयज के साथ। The boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals. जो बॉयज थे वो हमेशा भूखे रहते थे। ये सच था कि उन्हें 3 बार खाना मिलता था a day. But each meal consisted only of a bowl of watery soup. लेकिन हर मील में क्या होता था? सूप होता था केवल। They were almost starving. वो लोग क्या थे? लगभग भूख से, कहते ना मर रहे थे, भूख से स्टार्व कर रहे थे वो। So it was decided by them to ask the master for more soup. तो डिसाइड किया गया कि मास्टर से और सूप के लिए कहा जाएगा। But who would bill the cat? लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? ये एक पुराना कहावत मुहावरा है, कौन जाके बोले? Finally, the task fell to Oliver. Last में टास्क किसको मिला? ओलिवर को, कि तुम जाके उससे बात करो। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. बस शाम को क्या हुआ? जब सारे बॉयज इकट्ठे हुए हॉल में इवनिंग मील के लिए तो सूप मिला। It soon disappeared. अब खत्म हो गया। The boys whispered to one another and one boy pushed Oliver a little. सब ने आपस में बात करने लगे और उन्होंने ओलिवर को थोड़ा सा धक्का दिया कि भाई आगे जाके बात करें। Oliver, making a brave effort, stood up, walked up to the master with his ball and spoon in his hand and said tremblingly. तो ओलिवर ने क्या किया? बहादुर बना, खड़ा हुआ और उसकी तरफ गया, अपना जो इनका मास्टर यानी जो हेड था, ऑनर था, बाउल को लेके अपने हाथ में, स्पून भी थी, और जाके बहुत डरते हुए कहा, प्लीज सर, आई वॉन्ट सम मोर, कि प्लीज मुझे थोड़ा और चाहिए। अब इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? ओलिवर ऑर्फनेज में क्यों रहता था? तो आंसर है, ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही वॉज होमलेस, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था। Second question है, who was Mr. Bumble? So Mr. Bumble was the owner of the orphanage. What meal were the boys given? The boys were given soup. What did Oliver say to Mr. Bumble? क्या कहा Mr. Bumble से Oliver ने? That I want some more. The boys were given 3 meals a day. Then why were they always hungry? पहला ऑप्शन है, because the soup they were given was never enough. दूसरा है, because they worked very hard all day long. और तीसरा है, because the older boys drank up their soup. तीनों में से कौन सा ऑप्शन है? तीनों में से
पहले वाला है, क्योंकि जो सूप उन्हें मिलता था वो पूरा नहीं पड़ता था उनके लिए। वैसे तो वो पूरे दिन हार्ड मेहनत भी करते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पहला होगा क्योंकि उनका सूप उन्हें कम ही पड़ता था। Find the words from the passage that mean the same as very hungry to vanish। तो पहले पैराग्राफ में very hungry है जिसमें उसने लिखा है starving, और दूसरा है vanish यानी खत्म होना तो disappear। क्वेश्चन नंबर 7 है all the boys assembled in the cold stone hall। Here the word assembled means, क्या मतलब है assemble होने का? moved away चले जाना, कलेक्टेड इकट्ठा, या वर्क टुगेदर एक साथ काम करना तो कलेक्टेड, क्योंकि वो लोग वहां पर कलेक्ट चीजों को करते हैं, जब लोग होते हैं तो असेंबल होते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द वर्ड असेंबल रिमूव द लास्ट टू लेटर्स, एड वन लेटर टू मेक अ वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स। तो असेंबल्ड में से लास्ट के दो लेटर्स हटा दो, तो कौन से हैं वो लास्ट के दो लेटर? सबसे पहले हम लिख देते हैं असेंबल्ड, ये हमने लिखा असेंबल्ड। अब इसमें से कहा है कि लास्ट के दो लेटर्स हटा दो, तो ये हमने स्ट्राइक आउट कर दिए। अब इसमें हमें एक लेटर ऐड करना है जिससे कि स्कूल का एक टाइम बन जाएगा। तो वो कौन सा टाइम है? वो है इस तरह से एल के साथ वाई लिख दिया, असेंबली, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी टाइटल लिख सकते हैं, जैसे ओलिवर्स करेज या स्टोरी ऑफ एन ऑर्फनेज। इस तरह से कोई भी टाइटल, कोई भी नाम स्टोरी को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर नाम दिया है ओलिवर द ऑर्फनेज लीडर। अच्छा, ये क्वेश्चंस के आंसर हैं जो अभी हमने पहले ही रिवाइज कर लिए हैं। ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही वाज होमलेस। मिस्टर बम्बल वाज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज। द बॉयज वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। ओलिवर रिक्वेस्टेड मिस्टर ब्रम्बल टू गिव हिम मोर सूप। फिफ्थ है बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ। स्टार्विंग एंड डिसअपियर ये हम पहले ही ढूंढ चुके हैं। कलेक्टेड एंड असेंबली वर्ड हमने ये यहाँ पर ये बनाया है। नेक्स्ट है टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। आगे हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। जैसे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें अलग अलग फॉर्म्स हैं वर्ब्स की, लर्न, लर्न्स, लर्न्ड, हैज टॉट, टॉट, टीचेस एंड टीच। तो ये पहला है विल यू डैश मी चेस। तो आप क्या मुझे चेस सिखाओगे? तो यहाँ पे आ गया टीच, यहाँ पर हम लिखेंगे टीच। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8। मिस्टर शर्मा पढ़ाते हैं 8th क्लास को, तो यहाँ पर क्या आएगा? टीचेस, क्योंकि ये सिंगुलर है और साथ ही साथ थर्ड पर्सन है। द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा चुका है, तो यहां पर आएगा वो सीख चुके हैं। द स्टूडेंट्स हैव लर्नड। नेक्स्ट है माई सिस्टर हैज डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स। तो क्या है यहाँ पर? सिस्टर ने उसको सिखाया है कैसे घोड़ा चलाना है, तो यहाँ पर आएगा टॉट, कि मेरी सिस्टर ने घोड़ा चलाना सिखाया है। आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। तो कस्टम तो सीखे जाते हैं, आई हैव लर्नड, कि इंडिया के कुछ कस्टम सीखे हैं। और उसके बाद है आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old। तो उसने साइकिल चलानी सीख ली थी जब केवल 4 साल की थी या था, तो यहाँ पर आएगा लर्नड, आई हैव लर्नड। ये है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। ये हमारे पास पूरा पैराग्राफ है, इसमें साथ में वर्ड दिए हुए हैं, उनको चूज करके फिल करना है। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, यहाँ पर डैश का आ गया वर और वॉज में से हमने यहाँ पे वर फिल किया है। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, क्योंकि स्टूडेंट्स है ज्यादा हैं तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, कि 5th क्लास के स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर सामने। दे वर या वॉज, तो यहाँ पर वर आएगा। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, वो कहाँ जा रहे हैं? इंटर स्कूल रेस के लिए जा रहे थे। द बस अराइव्ड, यहाँ पर अराइव या अराइव्ड में से क्या आएगा? अराइव्ड, क्योंकि पास्ट टेंस है। एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट
The runners took their positions. Sir blew the whistle. One student of our school ran fast and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous. तो यहाँ पर क्या है, सभी आप देखोगे कि सारी की सारी ही सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगी है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कोई भी नहीं लगी हुई है वर्ब की, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। डू या डिड जहां पर है तो साथ में वहां पर सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, क्योंकि ऑलरेडी डिड लग गया है। अदरवाइज हर जगह पर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट। तो यहाँ पर एक लंबा समय आया है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पर हमने फॉर लिखा है। और जहां पर सुबह से लेकर के अब तक के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम बताया है तो वहां पर क्या लगा है, सिंस मॉर्निंग। तो इन सेंटेंसेस में हम सिंस या फिर फॉर को फिल करेंगे। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वॉज अ बेबी। कब से, जब से मैं बेबी था। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस। हम यहाँ पर सिंस लिख देते हैं। नेक्स्ट है द बिग जार हैज बीन इन अवर फैमिली डैश मैनी ईयर्स, यानी बहुत सालों से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फोर। द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर डैश द लास्ट 200 years। क्योंकि बहुत सालों से बता दिया है तो यहाँ पर फोर आएगा कि इतने सालों के लिए वो चीज यही थी, इतने सालों से ये पेड़ यही था या है। नोबडी हैज सीन हिम डैश यस्टरडे, कल से, यानी कल से ही, एक पर्टिकुलर टाइम पता है तो यहाँ आ गया है सिंस। तो ये हमने माई एल्डर ब्रदर की बैक एक्सरसाइजेस की हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ ग्रामेटिकल प्रैक्टिसेस हैं और कुछ कॉम्प्रिहेंशंस और लेटर्स भी हैं। टोटल देखें तो इसमें काफी अच्छी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा देती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंडिंग लगा होगा, समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं तो उसको दोबारा देखिए, और कोई क्वेरी है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल आप पूछ लीजिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड वीडियोस। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। Happy learning everyone.